वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि मेरा नाम डॉक्टर आयशा साबिर है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और हम ऑलरेडी पहली वीडियो के अंदर एक टॉपिक पे बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम जिस मर्ज़ पे बात करेंगे वो है sciatica। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि sciatica एक कॉमन मर्ज़ है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखेंगे कि हम किस वजह से ये sciatica काज होता है, इसकी क्या क्या अलामात हैं और इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है, किस तरह ये डायग्नोस होता है, कौन से स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं इसके लिए और इसकी क्या क्या एक्सरसाइज हैं जो कि हेल्प करती हैं sciatic पेन रिलीव करने में। sciatica बेसिकली होता क्या है, ये एक sciatic एक नर्व होती है। जब नर्व पे कंप्रेशन होती है तो ये sciatica काज करती है। अब जो नर्व होती है ये कहाँ से अराइज होती है, ये L4, L5, S1, S2, S3 यानी लोअर बैक और अपर सैक्रल से ये अराइज होती है। ये नीचे जाके इंटीरियर पोस्टीरियर इसकी डिवीजन होती है। ये थाई को, बटक को, नीचे काफ को और फुट एरिया को ये सप्लाई करती है। बाजुकात इस नर्व पे जब कंप्रेशन आती है तो ये क्या काज करती है, sciatica काज करती है। जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि sciatica मुख्तलिफ वजूहात की वजह से काज होता है, जैसा कि हर्निएटेड डिस्क है, एबनॉर्मल बोन ग्रोथ है, कोई भी ट्यूमर है या नर्व कंप्रेशन है तो उस वजह से sciatica हो सकता है, या फिर कोई भी डिस्क बाहर निकली हुई है, स्पाइनल नर्व पे कंप्रेशन डाल रही है, वहाँ पे नर्व पड़ी होती है, उस पे जब वो डिस्क निकल के प्रोट्यूड आउट करके उस पर प्रेशर डालेगी तो तब भी sciatica काज हो सकता है। आगे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर कि sciatica है क्या। ये एक sciatic नर्व है, लार्जेस्ट नर्व होती है जो कि लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है और इसकी जो है वो दो sciatic नर्व्स हैं, यानी राइट और लेफ्ट एरिया को जो सप्लाई करती है लोअर लिम्ब की। जो sciatic नर्व वो स्टार्ट होती है लोअर स्पाइन से, ये बटक से होके बैक ऑफ थाई एंड लेग एंड फाइनली ये एंड कहाँ पे होती है, ख़त्म कहाँ पे होती है, जाके फुट पे जाके ये एंड होती है। आगे हम देखेंगे कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से sciatica काज हो सकता है। sciatica अकर होता है जब sciatic नर्व पिंच हो जाती है, और दूसरा हर्निएटेड डिस्क हुआ वो, यानी डिस्क बाहर निकली हो, वहाँ पे नर्व पे प्रेशर डाल रही हो, या फिर ओवर ग्रोथ हुई हुई है बोन की, या फिर बोन स्पर्स हो रही है, ठीक है, एबनॉर्मल बोन ग्रोथ है या बोन स्परिंग है जिसकी वजह से जो है वो sciatica काज हो रहा है, या वहाँ पे कोई भी ट्यूमर है जिसकी वजह से प्रेशर डाल रहे हैं नर्व पे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी और डिजीज़ है लाइक डायबिटीज़ वेराइटीज़ है जिसकी वजह से नर्व डैमेज हो रहे हैं और जिसकी वजह से आपको इस तरह की सेंसेशन मिल रही है। अब हम देखेंगे इसके क्या क्या साइन सिम्टम हैं, किस तरह पेशेंट प्रेजेंट करता है। sciatica के जो साइन सिम्टम्स हैं वो आपको एबनॉर्मल सेंसेशन मिलेंगी कौन से एरिया पे, आपको लोअर बैक पे, बटक पे, थाई पे और काफ पे, जहाँ जहाँ से आपको ये नर्व गुजरेगी आपको पेन कास होगा, आपको सुनपन मिलेगा, आपको एबनॉर्मल सेंसेशन मिलेंगी, बर्निंग मिलेगी, ऐसे शार्प शूटिंग पेन होगा, जिस तरह आपको ऐसे लगता है जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन मिलेंगी, नमनेस मिलेगी जैसे सुन हुआ हो, टिंगलिंग सुइयाँ चुभने वाला आपको दर्द महसूस होगा, और आपको ऐसी मसल की कमज़ोरी महसूस होगी लेग के अंदर या फुट के अंदर। आगे हम देखेंगे sciatic पेन ये है क्या, ठीक है। जब कभी भी sciatic नर्व पेन, कॉमनली इसको हम sciatica कहते हैं, जो sciatic नर्व है जब इसका पेन होता है तो उसको हम sciatica कहते हैं। ये सेंसिटिव और मोटर फंक्शन दोनों है, ये लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है और ये एक लार्ज नर्व है, ठीक है। इसके अलावा ये लोअर लेग को सप्लाई करती है। बाजुकात इसकी जब कंप्रेशन आती है तो आपको साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जब अब sciatica हो चुका है, ठीक है, अब पेशेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर किस तरह प्रेजेंट करेगा। इस तरह के जो लोग आते हैं वो पेन जो है वो इस तरह का होता है कि वो ट्रैवल करके नीचे लेग तक जाता है, बिलो नी से बिलो, और वीकनेस आपको नमनिंग्स मिलती है बटक एरिया पे, थाई पे, लेग पे, पैल्विक्स पे, या फिर आपको बर्निंग मिलेंगी जब आप यूरिनेशन करोगे उसके साथ आपको बर्निंग मिलेंगी। इसके अलावा पेशेंट जब लेटता है तो उससे उसका दर्द ज़्यादा हो जाता है, और जब वो जागता है रात के टाइम इस दर्द की वजह से। इसके अलावा प्रेजेंटेशन हम देखेंगे, इस तरह की कुछ प्रेजेंटेशन होती है पेशेंट की, वो प्रेजेंट करता है पेन के साथ। इसके लिए हम हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ फिज़िकली स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि इसको sciatica है या नहीं, फिज़िकली टेस्ट होते हैं, SLR टेस्ट किया जाता है जिससे आप डायग्नोज कर सकते हो कि इसको sciatica है।
नॉर्मल जो SLR होता है, वैसे तो आप उसके लिए इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो, MRI वगैरह करवा सकते हो, CT करवा सकते हो कि अगर आप डिस्क बल्ज हुआ है या स्टीनोसिस हुआ है उसकी वजह से नर्व पे कंप्रेशन है, या फिर दूसरा फिजिकली जो आप टेस्ट कर सकते हो SLR करवा सकते हो। कॉमनली फिजिकली टेस्ट आप परफॉर्म करते हो। SLR बेसिकली अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो आपका पेन रेडिएट करके जाएगा लेग तक, ठीक है। इस नॉर्मल जो SLR हो वो 70 to 90 कंसिडर किया जाता है, और सम केसेस में ये होता है कि अगर 70 डिग्री है तो कहा जाता है कि ये हैमस्ट्रिंग की शॉर्टनिंग की वजह से है। लेकिन अगर SLR 45 से बिलो या 30 डिग्री से बिलो होगा तो SLR पॉजिटिव होगा, आपको साइन सिम्टम मिलेंगे। ये SLR परफॉर्म करने का तरीका ये है, इस तरह आप करके जो है वो उसको डायग्नोज कर सकते हो। नॉर्मल जो तरीका होता है SLR को परफॉर्म करने का, आप अपनी स्ट्रेट लेग रेस, यानी आप अपनी लेग को सीधा सीधा रेस करते हो और इंटीरियर सुपीरियर स्पाइन को पाल्पेट करते हो, और अगर आपका एंगल जो है वो 45 से बिलो है, 45 to 30 से बिलो है, तो आपको जो है वो टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके अलावा क्या फ़िज़िकल थेरेपी हेल्प करती है sciatica पेन के साथ? फ़िज़िकल थेरेपी अगर आप कम्बिनेशन विद मसाज थेरेपी करते हो, इसके अलावा स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्रोग्राम होते हैं जो कि ट्रीट करते हैं sciatica पेन को। इसके अलावा जो और इम्प्रूव करते हैं बोन्स की जो मोबिलिटी है, जॉइंट्स की मोबिलिटी है, या मस्कुलर स्केलेटन का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव होता है। स्पेसिफिक स्ट्रेंथन कोर एक्सरसाइजेज होती हैं जो वीक मसल को स्ट्रेंथन बनाती हैं। इन सर्टन केस अगर फिजिकल थेरेपी इनफ होती है जो कि कंप्रेशन को रिलीव करने के लिए, sciatica पेन को रिजॉल्व करने